नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। यह सृष्टि अनंत रहस्यों से भरी पड़ी है। परमात्मा ने इस धरा पर ऐसी वनस्पतियों का सृजन किया है जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि में तो केवल घास फूस है, किंतु ज्ञानी जनों के लिए वे साक्षात कल्प वृक्ष के समान हैं। इन्हीं दिव्य और चमत्कारिक पौधों में से एक है अरंडी, जिसे आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में एरंड कहा गया है। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं है, अपितु यह धन, स्वास्थ्य और तंत्र का वह संगम है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति रंक से राजा बनने की क्षमता रखता है। इस विस्तृत आलेख में हम अरंडी के उन सभी आयामों की चर्चा करेंगे जो अब तक गुप्त थे। हम जानेंगे कि कैसे भारत के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी और अन्य रईस लोग प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर शिखर तक पहुंचते हैं, और कैसे यह साधारण सा दिखने वाला पौधा आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। दोस्तों, इसे हम 6 अध्याय में बांटे हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। ये जानकारी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो भी कोई नहीं बताएगा। अध्याय 1, अरंडी पौधे की उत्पत्ति कथा। प्राचीन कथाओं और वनस्पति शास्त्र के मिलान से अरंडी की उत्पत्ति की बड़ी ही रोचक गाथा सामने आती है। जब यह पृथ्वी अपने निर्माण के दौर से गुजर रही थी, तब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले, तो उनके साथ ही कई दिव्य औषधियां भी उत्पन्न हुईं। यद्यपि अरंडी का प्रत्यक्ष वर्णन समुद्र मंथन के प्रमुख रत्नों में नहीं आता, तथापि आयुर्वेद के मनीषी मानते हैं कि जब अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरीं, तो उनसे जिन जीवनदायी पौधों का जन्म हुआ, उनमें अरंडी प्रमुख थी। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में जब असुरों और देवताओं के बीच घोर संग्राम हुआ, तो कई असुरों का रक्त धरती पर गिरा। उस रक्त को शुद्ध करने और उसे जीवनदायिनी शक्ति में बदलने के लिए प्रकृति ने अरंडी के पौधे को जन्म दिया। यही कारण है कि यह पौधा अत्यंत विषैले वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है और बंजर से बंजर भूमि में भी अपनी जड़ें जमा लेता है। इसकी उत्पत्ति का मूल उद्देश्य ही था कठिन परिस्थितियों में जीवन का संचार करना। प्रकृति ने इसे स्वयं भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से सुसज्जित किया है। कहा जाता है कि एक बार वायुदेव के कोप से जब सारे वन वृक्ष उखड़ रहे थे, तब अरंडी का पौधा अपनी लचीली प्रकृति के कारण झुका रहा और बच गया। तब से इसे वायु दोष को हरने वाला माना गया। इसकी उत्पत्ति भारत और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानी जाती है, जहां सूर्य का तेज सबसे अधिक होता है। सूर्य की ऊर्जा को अपने बीजों में तेल के रूप में संचित करने की अद्भुत क्षमता लेकर यह पौधा इस धरा पर अवतरित हुआ। अध्याय 2, अरंडी पौधे का धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पौधे का अपना एक विशिष्ट धार्मिक स्थान है। अरंडी भी इससे अछूती नहीं है। यद्यपि तुलसी और पीपल की तरह इसे घर के आंगन के ठीक मध्य में पूजने की परंपरा कम है, किंतु इसके बिना कई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होते। दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों पर पुराने समय में अरंडी के तेल के दिए जलाए जाते थे। यह माना जाता है कि अरंडी के तेल का दीपक सबसे अधिक समय तक जलता है और इसकी लौ में एक विशेष प्रकार की सात्विक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। कई प्राचीन मंदिरों में आज भी अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध अरंडी के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका संबंध भगवान शिव और शुक्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिक सुख, विलासिता और धन का कारक माना गया है। अरंडी का पौधा शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने में सक्षम है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, तो उसे शुक्रवार के दिन अरंडी के पौधे के समीप जाकर जल अर्पित करने का विधान बताया गया है। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता है कि होलिका दहन के समय अरंडी का एक डंडा या तना होलिका के मध्य में गाड़ा जाता है। यह प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। जब होलिका जल जाती है, तो उस अरंडी के डंडे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि सत्य और भक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह परंपरा अरंडी को रक्षा करने वाले पौधे के रूप में स्थापित करती है। अध्याय 3, अरंडी पौधे का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र विज्ञान में वनस्पतियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी
और विधि विधान से किया जाता है। अरंडी, जिसे तंत्र की भाषा में एरंड कहा जाता है, अघोर पंथ और वाम मार्गी साधनाओं में विशेष स्थान रखती है। ध्यान रहे कि इन प्रयोगों का वर्णन केवल ज्ञानवर्धन हेतु है। 1. विद्वेषण और उच्चाटन। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्थान पर अनावश्यक कलह या शत्रु बाधा हो तो वहां अरंडी के सूखे कांटों और बीजों का हवन करने का विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका धुआं शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित कर देता है और वे अपना वैर भाव भूल जाते हैं। 2. वशीकरण और आकर्षण। अरंडी की जड़ का तांत्रिक महत्व सर्वाधिक है। रवि पुष्य नक्षत्र या किसी ग्रहण काल में विधिपूर्वक निमंत्रण देकर लाई गई अरंडी की जड़ को यदि घिसकर तिलक लगाया जाए तो यह व्यक्ति में गजब का आकर्षण पैदा करती है। इसे मोहन तिलक की संज्ञा दी गई है। यह प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब किसी को अपनी बात मनवानी हो या समाज में मान सम्मान प्राप्त करना हो। 3. नजर दोष निवारण। छोटे बच्चों को या व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अक्सर बुरी नजर लग जाती है। अरंडी के पत्ते में 7 प्रकार के अनाज और थोड़ा सा सिंदूर रखकर उसे नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर रख देने से नजर दोष तुरंत समाप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत प्रचलित टोटका है। 4. अदृश्य बाधाओं की मुक्ति। यदि किसी घर में बिना कारण बीमारी रहती हो तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अरंडी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वर्जित हो जाता है। तांत्रिकों का मानना है कि अरंडी में वाम ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। अध्याय 4, अरंडी पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में अरंडी को वातारी कहा गया है, अर्थात वायु का शत्रु। वात रोगों के लिए इससे बढ़कर कोई औषधि इस धरती पर नहीं है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने इसके गुणों का बखान करते हुए हजारों श्लोक लिखे हैं। 1. आमवात और जोड़ों का दर्द। आज के समय में गठिया या जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है। आयुर्वेद के अनुसार अरंडी के तेल का सेवन और मालिश दोनों ही अमृत तुल्य हैं। यदि किसी के घुटनों में दर्द हो तो अरंडी के पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर उसे गर्म करके घुटनों पर बांधने से सूजन और दर्द में चमत्कारी लाभ मिलता है। यह वात को जड़ से खींच निकालता है। 2. उदर रोग और कब्ज। अरंडी का तेल अर्थात कैस्टर ओनेल दुनिया का सबसे सुरक्षित और प्रभावी रेचक है। पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ने के लिए वैद्यजन दूध में अरंडी का तेल मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। यह आंतों की शुष्कता को दूर करता है और मल को चिकना बनाकर बाहर निकालता है। 3. चर्म रोग और कांति। अरंडी के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यदि चेहरे पर झाइयां हों या त्वचा रूखी हो गई हो तो अरंडी के तेल की मालिश करने से त्वचा में नव यौवन आ जाता है। यह बालों के लिए भी वरदान है। गिरते बालों को रोकने और नए बाल उगाने के लिए अरंडी के तेल का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। 4. कटिशूल अर्थात कमर दर्द। कमर दर्द से पीड़ित रोगियों के लिए अरंडी की जड़ का काढ़ा रामबाण है। इसकी जड़ को कूटकर पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर पी लें। इससे रीढ़ की हड्डी और कमर की नसें मजबूत होती हैं। अध्याय 5, अरंडी पौधे के अन्य दुर्लभ प्रयोग। अरंडी केवल दवा या जादू टोना नहीं है, इसके कुछ ऐसे दुर्लभ प्रयोग भी हैं जो आम जनमानस की जानकारी से परे हैं। 1. रेशम का उत्पादन। अरंडी के पत्तों पर एक विशेष प्रकार का रेशम का कीड़ा पलता है जिसे ईरी सिल्क कहा जाता है। यह रेशम अहिंसा रेशम कहलाता है क्योंकि इसमें कीड़े को मारा नहीं जाता। यह अत्यंत दुर्लभ और महंगा होता है। इससे अत्यंत उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। 2. यंत्रों का भोजन। हवाई जहाज और रेसिंग कारों के इंजन अत्यंत उच्च तापमान पर काम करते हैं। सामान्य तेल वहां जलकर राख हो जाता है, परंतु अरंडी का तेल इतनी उच्च गुणवत्ता का होता है
कि वह अत्यधिक गर्मी में भी अपनी चिकनाई नहीं छोड़ता। इसलिए दुनिया के सबसे महंगे इंजनों में लुब्रिकेंट के रूप में अरंडी के तेल के डेरिवेटिव्स का उपयोग होता है। 3. जैविक खाद। तेल निकालने के बाद जो खल बचती है वह विश्व की सबसे बेहतरीन जैविक खाद है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है और फसल की पैदावार को कई गुना कर देती है। अध्याय 6। इस एक पौधे ने बदली है अंबानी की किस्मत। लगाकर आप भी बन सकते हैं अमीर। अब हम आते हैं उस खंड पर जो धन और समृद्धि से जुड़ा है। मुकेश अंबानी और दुनिया के तमाम रईस लोग किसी जादू से अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने उन चीजों की कद्र की जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया। अरंडी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। मुकेश अंबानी की सफलता का रहस्य और अरंडी का संबंध। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी के व्यवसाय में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स के विकल्प के रूप में पूरी दुनिया अब बायोपॉलिमर की ओर देख रही है, और बायोपॉलिमर का सबसे बड़ा स्रोत अरंडी का तेल है। भारत दुनिया में अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम पूरी दुनिया का लगभग 90% अरंडी का तेल निर्यात करते हैं। एक चतुर व्यापारी जैसे कि अंबानी यह जानता है कि भविष्य हरित रसायन ग्रीन केमिकल्स का है। अरंडी के तेल से नायलॉन, प्लास्टिक, पेंट, वार्निश और यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन भी बनते हैं। जिस प्रकार अंबानी ने डेटा को नया तेल, न्यू ऑयल कहा था, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में अरंडी हरा सोना, ग्रीन गोल्ड को है। रईस आदमी की सोच। एक रईस आदमी बंजर जमीन को भी सोने की खदान में बदल देता है। अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसे उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती। यह पथरीली, रेतीली और बंजर जमीन पर भी सोना उगल सकता है। गुजरात और राजस्थान के कई किसानों ने, जिनकी जमीनें खेती लायक नहीं थीं, वहां अरंडी उगाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। यही वह अंबानी मॉडल है। कम लागत, अधिक मुनाफा और एकाधिकार, मोनोपोली। इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी कम नहीं होती। चीन, अमेरिका और यूरोप के देशों में इसकी भारी मांग है। 1. कम लागत। इसमें न तो ज्यादा खाद की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा पानी की। यह प्रकृति का दिया हुआ वह वरदान है जो कम में ज्यादा देता है। 2. हर हिस्सा कीमती। इसका बीज तेल के लिए बिकता है। इसका तना जलाऊ लकड़ी और कागज बनाने के काम आता है। इसके पत्ते रेशम के कीड़े पालने के काम आते हैं, अर्थात आम के आम और गुठलियों के दाम। 3. भविष्य का ईंधन। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि अरंडी के तेल से बायोडीजल बनाया जाए। जिस दिन यह तकनीक पूरी तरह सफल हो गई, उस दिन अरंडी उगाने वाला किसान अरबपति होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज तेल के कुएं वाला शेख होता है। दोस्तों, अरंडी का पौधा केवल एक क्षुप नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक अर्थशास्त्र है और एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इसकी जड़ में तंत्र है, इसके बीजों में धन है और इसके पत्तों में स्वास्थ्य है। आवश्यकता है तो बस उस दृष्टि की जो इसे पहचान सके। जैसा कि हमने देखा, अंबानी जैसे उद्योगपति कच्चे माल की शक्ति को पहचानते हैं। प्रकृति ने हमें अरंडी के रूप में एक ऐसा हीरा दिया है जो धूल में पड़ा है। इसे उठाइए, इसका सम्मान कीजिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य और समृद्धि से भर लीजिए। लेखक की कलम से। यह संपूर्ण जानकारी प्राचीन शास्त्रों, लोक मान्यताओं और आधुनिक बाजार के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य आपको भारतीय वनस्पतियों की महिमा से परिचित कराना और स्वावलंबन की राह दिखाना है। ओम तत्सत।